तो हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा हमारे चैनल मैथ्स फॉर मैजिक पर। हमने अपने चैनल मैथ्स फॉर मैजिक पर क्लास 9th और 10th के लिए एक मैथ सीरीज स्टार्ट कर रखी है। अगर 9th और 10th क्लास का वीक से वीक बच्चा या एवरेज बच्चा हमारी इस सीरीज के सभी लेक्चर को देखता है तो वो 2025 के फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छे स्कोर अचीव कर सकता है मैथ में। ठीक है, तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे 2025 के फाइनल एग्जाम में मैथ में स्कोर बहुत अच्छा रहे तो हमारी इस सीरीज के सभी लेक्चर को सीक्वेंस में देखें स्टार्टिंग से। ठीक है, तो अगर तुम्हें, क्योंकि इस सीरीज का उद्देश्य केवल 2025 के फाइनल एग्जाम में नंबर अच्छा लाना नहीं है, तुम इस सीरीज को देखकर अपनी मैथ को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो अगर तुम्हें अपनी मैथ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है तो हमारी इस सीरीज को स्टार्टिंग से देखे और सीक्वेंस में देखे सभी लेक्चर को, कोई भी लेक्चर छोड़े ना, जब भी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दशमलव संख्याएं यानी डेसिमल नंबर्स का जोड़ना घटाना सीखने वाले हैं, यानी एक तरीके से ये कह सकते हो पॉइंट वाले सवालों का। तो अगर तुम डेसिमल नंबर्स यानी दशमलव संख्याओं का जोड़ना घटाना सीखना चाहते हो तो इससे पहले तुम्हें इससे पहली जो वीडियो है उस वीडियो का थंबनेल है जीरो की वैल्यू, वो देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर तुम उस वीडियो को अच्छे से देख लोगे तो यहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो देखो, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर मान लो मैं एक बिना डेसिमल वाले नंबर्स है, वे उन पर बातें करता हूँ। जैसे मान लो 835 है, 835 में कोई 5 जोड़ने को बोल दे। मान लो 835 रुपये है और इसमें कोई 5 रुपये जोड़ने को बोल दे, तो सिंपल सा कितना आंसर आएगा भाई? 840 रुपये हो जाएगा। तो देखो, अगर मान लो 5 अगर ऐसे जोड़ दो, इसे ऐसे जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा? 5 5 10, हासिल लगा 1, कैरी 1 लगा, 3 और 1 4 और 840 हो गया। अब जैसे किसी बच्चे ने इसको ऐसे जोड़ दिया 835, इस 5 को यहाँ लिख दिया, 5 3 5 8 8, या किसी ने ऐसे जोड़ दिया 8 3 5 और 5 जोड़ दिया 13। आंसर ये वाला सही है, क्योंकि तुम खुद ही बताओ, अगर 835 रुपये में 5 रुपये जोड़ो तो 840 रुपये होगी। ये गलत है तरीका जोड़ने का। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें नंबर को जोड़ना होता तो नंबर पीछे से है ना, यानी पीछे से एक सार आनी चाहिए, ये एक सीध आनी चाहिए पीछे से, आगे से कुछ भी हो, लेकिन जो इधर से है ना, राइट हैंड, जो हमारे राइट हैंड है यानी सीधा आता है, सीधे हाथ की तरफ से एक 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 सीध में आनी चाहिए एकदम। ठीक है, एक दूसरे का आमने सामने रहनी चाहिए, इधर से चाहे कुछ भी हो। ठीक है, इधर से आमने सामने आओ या मत आओ, तो सवाल हमारा सही रहता है। तो यानी जोड़ने घटाना, बहुत से है ना इन चीज़ों में भी दिक्कत करते हैं, यानी जोड़ने, चाहे हमें जोड़ना हो नंबर का या घटाना हो, तो जो राइट हैंड में जो नंबर होता है ना, एकदम राइट हैंड में इधर इधर वाली जो साइड है, इस साइड में नंबर आमने सामने आने चाहिए, आगे के आमने सामने आओ या मत आओ। तो यानी ये सही है और ये गलत है। ये क्या है? ये गलत है। अब मान लो अगर घटाने में पड़ जाए, मान लो अगर इसी सवाल को मैं माइनस का सवाल बना दूँ इसी को, तो तुम बताओ, अगर 835 रुपये से 5 रुपये जाएंगे तो कितना बचेगा? 830 रुपये बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा? 830 रुपये, 830 रुपये बचेगा। तो देख लो, अगर इसे सोल्व करूंगा और 5 में 5 गए 0, 3 का 3 8, तो 830 बचा, यानी ये वाला सही है। अगर अब ऐसा कर दिया किसी ने, 5 13 से, ये ऐसा कैरी ले लेंगे, 13 13 से 5 गए 8 और यहाँ 7 बचा, तो ये गलत है, क्योंकि बचन तो 830 है। या फिर किसी ने ऐसे घटा दिया, 5 3 8 में से 5 गया 3, तो ये भी गलत है। तो कहने का मतलब है, चाहे हमें नंबर जोड़ना है घटाना हो, तो क्या होता है कि हमें ना जो राइट हैंड में जो नंबर है ना, ये सीधा हाथ की तरफ वाले नंबर, ये आमने सामने आने चाहिए, इधर से आओ या मत आओ, तो इधर से आमने सामने आने चाहिए। ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि तुम्हें जो मैं डेसिमल वाले संख्या से डेसिमल वाले नंबर का जोड़ना घटाना सिखाऊंगा, वो जब भी अच्छे से क्लियर होगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी। यानी अगर हमें नंबर को जोड़ना हो या घटाना हो तो पीछे से क्या होना चाहिए, यानी राइट हैंड की तरफ से जो नंबर होते हैं वे आमने सामने आने चाहिए। ठीक है, लेकिन अब जो पॉइंट वाले सवाल है उनका थोड़ा अलग सीन होता है। जैसे देखो, जब मैं एक सवाल लेता हूँ पॉइंट वाला, अब मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, जैसे 4.35 लिखा हुआ है ये, और ये 28.3 है, ये 28.3। अब देखो, ये तो बाद के पैसे में, थोड़ी देर के लिए मैं रुपए पैसे में बात करूँगा, बाद के पैसे यार, ये स्टार्टिंग के रुपए हैं यार। ठीक है, या बाद वाले पॉइंट के बाद वाले नंबर पर बात ही मत करो, बस ये देखो कि पॉइंट से पहले यहाँ 4 और पॉइंट से पहले यहाँ 28 है, पॉइंट से पहले यहाँ 4 है और पॉइंट से पहले 28 है, और हमें इनको जोड़ना पड़ रहा, यानी हम जोड़ रहे हैं। मैं प्लस कर रहा हूँ 4.35,
ठीक है। इसमें अब समझो, अब होएगा क्या, ये बताया जाता है कि जब भी हम प्लस माइनस के सवाल करते हैं पॉइंट वाले, तो ये बताया जाता है कि पॉइंट के सामने पॉइंट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पॉइंट के सामने पॉइंट। अभी जो हमने सवाल सीखे थे बिना पॉइंट वाले, जो अभी बात की थी मैंने जिस सवाल पे, उस सवाल में क्या था कि जो राइट हैंड के नंबर थे ना, एकदम लास्ट वाले जो नंबर होते हैं नंबर में, वे आमने सामने आने चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, इसमें पॉइंट पॉइंट के सामने पॉइंट आना चाहिए, चाहे हमें हमें सवाल को जोड़ना है घटाना हो। तो देखो, अगर मान लो मैंने ये लिख लिया पहले नंबर 28.3, ठीक है। अब बहुत से क्या करेंगे, ये लिख लेंगे। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना, इसे ऐसे लिख देते हैं 4 3 5, ऐसे लिख दे सीधे से, पीछे से नंबर सीधे आगे एक दूसरे के। फिर क्या करेंगे, फिर ये पॉइंट है ना, अब ये पॉइंट के सामने पॉइंट लगा दिया, क्योंकि सवाल में होता है पॉइंट के सामने पॉइंट और जोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 3 8, 8 3 11, 80 लगा 1 7। तो ये गलत कर दिया, क्या कर दे, गलत कर दिया। क्योंकि मैथ में है ना, कुछ भी चीज़ों को सोल्व करो, जो चीज़ जिस चीज़ को जोड़ने के लिए बोलेगा हम वही चीज़ तो जोड़ेगा, कुछ अलग तो जोड़ नहीं देंगे। देखो अब ये तो है भाई, ये 28 पॉइंट कुछ है, पॉइंट का बात है छोड़ो, लेकिन पॉइंट से पहले तो 28 है ना यहाँ, तो पॉइंट से पहले 28 है। लेकिन जब बच्चे ने क्या करा ना, इस सवाल को सही करने के लिए पॉइंट के सामने पॉइंट लाने के लिए, तो यहाँ पॉइंट से पहले 4 था, लेकिन यहाँ पॉइंट से पहले कितना बना दिया, 43 बना दिया, यानी पॉइंट से पहले 43 बना दिया, चेंज नहीं कर दिया नंबर। तो यानी जोड़ने को तो बोलता उन्होंने कि पॉइंट से भाई पॉइंट से पहले 4 आना चाहिए, और यहाँ पॉइंट से पहले 28, यहाँ इसमें पॉइंट से पहले 28 है, लेकिन इसमें पॉइंट से पहले 43 हो गया, 4 तो है नहीं। तो यानी यहाँ चेंज कर देना है नंबर, तो इसलिए गलत है। और उसने चेंज क्यों कर दिया, क्योंकि चीज़ें ऐसे दिखाया कि पॉइंट के सामने पॉइंट आना चाहिए, और वो सोच रहे हैं कि पीछे से भी गोल कर दे, पॉइंट के सामने पॉइंट आता, तो ये गलत तरीका है। तो सही तरीका क्या है, सही तरीका ये है कि पॉइंट के सामने पॉइंट तो आना चाहिए, लेकिन ये जो पीछे राइट हैंड में से इक्वल आ रहे हैं ना नंबर, ये आओ या मत आओ, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर सवाल बिना पॉइंट वाला होता है तो हम फिर हम क्या करते हैं, जो लास्ट वाले नंबर होते हैं ना नंबरों के, फिर हम उनको करते हैं आमने सामने। लेकिन अगर सवाल पॉइंट वाला है तो फिर हम उन नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं, अभी नंबर आमने सामने आए ना हो, फिर हमारा होता है पॉइंट से, कि पॉइंट आमने सामने आने चाहिए। क्या आना चाहिए, पॉइंट आमने सामने आने चाहिए। तो ये सवाल गलत उतार ले, तो करना क्या है, इस सवाल को ऐसे करते हैं, पहले वो नंबर उठा दो, उतारो 28.3 उतार लिया। उसके बाद ये नंबर उतारो मत, पहले इस नंबर का पॉइंट लिख दो, इसके सामने लिख दिया। अब कैसे करो, अब देखो इस नंबर में पॉइंट के बाद 3 है और फिर 5 है, तो पॉइंट के बाद 3 लिखो, 5 लिखो। अब इस नंबर में पॉइंट से पहले 4 है, तो 4 लिखो। ठीक है भाई। अब ये क्या, अब ये पीछे के नंबर आमने सामने नहीं आए, कोई बात नहीं, नहीं आए तो, क्योंकि ये सवाल है पॉइंट वाले, इनमें पॉइंट आमने सामने आना चाहिए, आगे पीछे के नंबर आमने सामने आए मत आओ। अब ये 3 और 5 सामने सामने नहीं आए ना, कोई बात नहीं, नहीं आए तो। अब देखो कितना हो जाएगा, अब जब मैंने यहाँ जीरो मान लेगी, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ जीरो मान लेते हैं, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया ये जीरो है ना, ये जीरो यहाँ से ये जीरो यहाँ से जा भी तो सकती है, तो इसको जो जो जब ये जीरो इस जीरो के यहाँ कोई वैल्यू नहीं चली जाएगी जीरो, लेकिन हम इस जीरो को वापस भी तो ला सकते हैं। अगर कोई नंबर किसी चीज़ को अगर मैथ में हटा सकते हैं तो उसको वापस लगा भी सकते हैं। जैसे ये होता है 7 होता है, 7/1 होता है, तो इसे हम 7 लिख लेते हैं, क्योंकि नीचे से 1 को हटा देते हैं। लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो कभी कभी 1 लगा भी देते हैं, तो जिस चीज़ को हम हटा सकते हैं उसको लगा भी सकते हैं वापस जब हमें जरूरत पड़ेगी। तो हमने जीरो लगा दिया, तो क्या हो जाएगा 5 3 3 6। देखो जोड़ना ऐसी है, पॉइंट के सामने पॉइंट तो आ गया, लेकिन जोड़ना ऐसे जैसे हम नंबर को पहले जोड़ते थे, पॉइंट के सामने पॉइंट लाने के बाद नंबर लिखने के बाद फिर भूल जाओ कि ये सवाल पॉइंट वाला है, थोड़ी देर के लिए ऐसे जोड़ो जैसे जोड़ते थे। कैरी आएगी तो कैरी भी आगे जाएगी, यानी अगर हासिल लगे तो हासिल आगे लेना होता है। ठीक है, 3 3 6, 8 और 4 12, हासिल लगा 1, 2 0 2 और 1 3 आ गया। अब क्या करना है, इस सवाल में आंसर आ गया तो इस पॉइंट के सामने पॉइंट लगा देना, ये आंसर आ गया। आई बात समझ में। तो ये तरीका सही है जोड़ने का, ये तरीका गलत है। यानी नंबर में पॉइंट के सामने पॉइंट आना चाहिए, चाहे वे आगे पीछे, ये नंबर पीछे वाले नंबर आमने सामने आओ या मत आओ, उससे मतलब नहीं, लेकिन पॉइंट के सामने पॉइंट आना चाहिए। या तुम खुद ही देख लो भाई, मैंने पिछली वीडियो अगर मान लो मैं रुपये, वैसे तो ये नंबर है एक तरह से, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए रुपये पैसे मान लो, तो तुम ये बताओ ये कितना लिख रहा, ये लिख रहा है 4 रुपये 35 पैसे। कितना लिख रहा है, 4 रुपये 35 पैसे। और ध्यान रखना रुपये पैसे में पॉइंट के बाद 2 अंक तक वैल्यू मानी जाती है। अब ये कितना लिख रहा, अब 28 रुपये 3 पैसे नहीं है, कभी तुम ये सोचो 28 रुपये 3 पैसे हैं, क्योंकि अगर रुपये पैसे में बात चल रही है तो पॉइंट के 2 अंक तक वैल्यू मानी जाएगी, तो पॉइंट के बाद तो एक ही अंक है, दूसरा अंक आ गया तो दूसरा अंक यहाँ जीरो रहा होगा, क्योंकि वो जीरो हटा देगा किसने, तो वो जीरो लगाएगी, जब तो वो जीरो यहाँ लगा, तो कितना ये है 28 रुपये 30 पैसे। ये 28.3 लिखा हुआ ना, अगर मैं रुपये पैसे में बात करूँ तो 28 रुपये 3 पैसे नहीं है, 28 रुपये 3 पैसे तो ऐसा होता है, ये 28 रुपये 3 पैसे, तो क्योंकि पॉइंट दो, ये 28 रुपये 30 पैसे। अगर रुपये पैसे में बात करूँ तो हम खुद बताओ, अगर 28 रुपये 30 पैसे में 4 रुपये 35 पैसे जोड़ेंगे तो क्या होगा, रुपये में रुपये जुड़ जाएगा, 28 4 32 रुपये हो जाएगा, और 30 पैसे 35 पैसे जुड़ेगा 65 पैसे हो जाएगा, तो होने का 32 रुपये 65 पैसे। तो यानी ये वाला जोड़ने का तरीका सही है, ये गलत है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें सवाल को चाहे हमें जोड़ना घटाना हो तो पॉइंट के सामने पॉइंट आना चाहिए, ये नंबर आमने सामने आओ या मत आओ।
अब यहाँ नंबर पॉइंट के सामने पॉइंट मिला दे और आमने सामने मिला दे नंबर, और आमने सामने लाने के चक्कर में क्या करा, वैल्यू चेंज कर दी इसकी। भाई ये 4 पॉइंट से पहले 4 था, यहाँ पॉइंट से पहले 43 बना दे, गलत नहीं कर दिया। हमें जो चीज़ें जोड़ने को दी गई है उन्हें तो जोड़ेंगे, कोई अलग नंबर चेंज था इसमें ही जोड़ना है, लेकिन इसमें ये वाला जोड़ना था, लेकिन इसमें क्या जोड़ दिया, इसमें ये वाला जोड़ा, कोई नया नंबर जोड़ा, क्योंकि ये वाला नंबर नया है, ये दोनों नंबर अलग अलग होगी, दोनों नंबर फर्क है, क्योंकि इसमें पॉइंट से पहले 4, इसमें पॉइंट से पहले 43 है। ठीक है, अगर मान लो माइनस करने को ही बोल दे हमें, ये सवाल हमें अगर माइनस करने को ही बोल दे, तो माइनस करने में भी ऐसे नहीं करेंगे कि ऐसे उतारेंगे, फिर भी ऐसे उतारेंगे हम, माइनस करने में ऐसे नहीं उतारेंगे, ऐसे उतारेंगे फिर भी हम। अब मान लो किसी ने माइनस करने को बोल दिया, ऐसे उतार देते तो गलत हो जाएगा, माइनस करना है यहाँ। तो हिस्सा ले लिया, 13 से 5 गया 8 पॉइंट, पॉइंट तो यहाँ सामने आ गई, यहाँ 7 में 7 में 3 गया 4। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ गलती नहीं हो जाएगी, अब 2 में से 4 कैसे घटाओगे, 2 में से 4 कैसे घटाओगे, तो यानी ये वाला तरीका गलत है। अब देखो यहाँ सही है, 0 में से 5 जाएंगे तो हासिल ले लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 2, फिर हासिल ले लेंगे 12 हो गया 12। अब ये मत सोचना पॉइंट से इधर से हासिल ले सकते हैं, पॉइंट वाला सवाल जरूर है, लेकिन जब तुम पॉइंट के सामने पॉइंट लिख दो, सब कुछ लिख दो, फिर भूल जाओगे सवाल पॉइंट वाला है, फिर ऐसे सोल्व करो जैसे करते थे नंबर को। तो जैसे यहाँ 2 बच गए, तो ऐसे हासिल लिया 12, 12 में से 3 गया 9। ठीक है, फिर यहाँ बचा 7, 7 में 4 गया 3, यहाँ 2 बचा पॉइंट। ठीक है, अब चाहे तुम खुद ही देख लो भाई, 28 रुपये में से 28 रुपये 30 पैसे में 4 रुपये 35 पैसे घटाना, तो क्या करो, रुपये में से रुपये घटा दो, अगर 28 रुपये में 4 रुपये घटा दो तो 24 रुपये बचेंगे। ठीक है, पैसे में पैसे घटाने भाई, 30 पैसे में से 35 पैसे घटाने, तो पहले 35 पैसे बाद में बताना, पहले 30 पैसे में 30 पैसे घटा दो, तो 30 पैसे घट जाएंगे, लेकिन 5 पैसे भी तो और घटाने हैं, तो 5 पैसे किस में से घटाएंगे, 24 रुपये में से। अब 24 रुपये में से 5 पैसे कैसे हटाएंगे भाई, 24 रुपये को 2 जगह जोड़ दो, 2 जगह तोड़ लो, 23 रुपये और 1 रुपया। अब 5 पैसे से 1 रुपये में से घटा दो, 1 रुपये का मतलब होता है 100 पैसे, 100 पैसे में से 5 पैसे आएंगे 95 पैसे, तो यानी 23 रुपये 95 पैसे बच गए। तो यहाँ 23 रुपये 95 पैसे तो आएगा, देख लो आंसर, 23 रुपये 95 पैसे। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब यह है कि नंबर आमने सामने आए ना हो, पॉइंट वाला हो, पॉइंट आमने सामने आना चाहिए। जैसे अब सवाल करवाऊँ, अभी बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी तुम्हें। जैसे ये वाला सवाल है 58.3 माइनस 4.35, देखो क्या करना है। तो क्या करना है, पहले मैं ये पहले नंबर उतार लग रहा हूँ, 58.3। उतारने का तरीका भी सिखा रहा हूँ, ऐसा उतारोगे ना जैसे मैं उतार रहा हूँ, गलती नहीं करोगे। अब क्या करो, जैसे वो सवाल करना है तो उसका पहले पॉइंट उतार दो, यहाँ सामने उतार दिया। अब पॉइंट से पहले 4 रहा है तो पॉइंट से पहले 4, 4 से पहले कुछ नहीं है, पॉइंट के बाद 3 है, फिर 5 है, ऐसा उतारोगे तो पॉइंट के सामने पॉइंट आ जाएगा और नंबर भी चेंज नहीं होएगा। तो भाई पॉइंट से पहले 58 था, पॉइंट के बाद 3 था, इसमें भी यहाँ बिल्कुल नंबर वैसी है, पॉइंट से पहले 58 है, पॉइंट के बाद 3 है, कोई भी नंबर चेंज नहीं हुआ। इसमें पॉइंट से पहले 4 था, पॉइंट के बाद 35 है, या 3 5 कह लो, इसमें पॉइंट से पहले 4 है, पॉइंट के बाद 35 है, तो सेम है। अब करना क्या है, हमें घटाना है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 0 मान लेते हैं, क्योंकि ये पता है ये जीरो हटा दोगी यहाँ से, तो हम वापस लगा सकते हैं जब जरूरत पड़ेगी हमें, जो चीज़ हम हटा सकते हैं वो लगा सकते हैं। अब घटाना है, देखो मैंने सवाल उतार लिया, लेकिन जब माइनस करना हो ना तो पॉइंट सब भूल जाओ, पॉइंट लगा ठीक है, लेकिन ऐसा है ना, ऐसे समझो सवाल के बिना पॉइंट वाला है, तो कैसे करेंगे, 0 में से 5 नहीं जाएगा तो हिस्सा हासिल लेगा, 10 में से 5 गए 5, यहाँ 2 बचा, हिस्सा हासिल लेगा। ये मत सोचना कि भाई पॉइंट के इधर है तो हासिल ले नहीं सकते, ले सकते हैं हासिल, और जब हासिल ले सकते हैं तो कई हासिल देना भी पड़ेगा हमें। ठीक है भाई, सवाल उतारने के बाद तो भूल जाओगे पॉइंट वाला है, ऐसे सोल्व करो जैसे करते थे। यहाँ हो गए हासिल दलील है 12, 12 में से 3 गया 9, यहाँ बचा 7 में 4 गया 3 5, पॉइंट के सामने पॉइंट आ गया। ठीक है, अगर जो मैं रुपये पैसे में बात करूँ भाई, ये कितना लिख रहा है, ये लिख रहा है 4 रुपये 35 पैसे, ये कितना है 58 रुपये 3 पैसे नहीं है, 58 रुपये 30 पैसे, क्योंकि रुपये पैसे में पॉइंट के 2 अंक तक वैल्यू होता है, इसमें तो एक ही अंक है। दूसरा कैसे बनेगा, दूसरा यहाँ 0 लगाओ, 0 ही क्यों लगाने, क्योंकि वो 0 ही हटाई है इन्होंने, पिछली वीडियो में बताया एकदम अच्छे से, 0 ही क्यों लगानी है, कोई और नंबर नहीं लगाया, 0 लगा, क्योंकि हमें पता है यहाँ से 0 जा चुके हो तो उस 0 को वापस भी ला सकते हैं। तो 58 रुपये 30 पैसे। अब तुम खुद देखो, अगर 58 रुपये 30 पैसे में 4 रुपये 35 पैसे घटाने, तो पहले 58 में से 4 रुपये जाएंगे, 54 रुपये बच जाएंगे, और यहाँ 30 पैसे में से 35 पैसे घटाने, तो 30 पैसे कट गए, तो 5 पैसे बचे, 5 पैसे और घटाने, तो 54 रुपये में से 5 पैसे कैसे हटाएंगे, 53 रुपये यहाँ लिखो, 1 रुपये यहाँ लिखो, 1 रुपये का मतलब 100 पैसे, 100 पैसे में 5 पैसे गए 95 पैसे, तो कितना बच गया, 53 रुपये बच गया, इधर बच गया 95 पैसे। तो देखिए आंसर ये आ गया 53 रुपये 95 पैसे। अब बार बार ये चीज़ ऐसे प्रूफ नहीं करवाऊंगा। जैसे ये वाला सवाल आ गया भाई 85.9 प्लस करना है 2.75, कैसे करोगे, सबसे पहले ये वाला सवाल उतार लो, ये वाला नंबर उतार लो,
उसके बाद क्या करना है, प्लस करना है। इस नंबर को कैसे उतारोगे, इस नंबर के पहले पॉइंट उतारो, क्या उतारना, पॉइंट के सामने पॉइंट। अब देख लो पॉइंट के बाद 7 है, फिर 5 है, फिर 2 है, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 0 लगा देगा, जोड़ दो। 5 7 और 9 16, हासिल लगा 1। हासिल जब ले सकते हैं तो दे भी सकते हैं। 5 2 7 1 8 8। ठीक है दोस्तों, तो 88 रुपये 65 पैसे हो गया। देखो खुद तो हम खुद भी देख लो भाई, ये 85 रुपये 90 पैसे हैं। 85.9 का मतलब क्या, 85 रुपये 90 पैसे, ये 2 रुपये 75 पैसे हैं। अब ये बताओ, अगर 85 रुपये में 2 रुपये जोड़ूंगा 87 रुपये होगी। अब पैसे पैसे जोड़ लो, 90 पैसे में अगर 75 पैसे जोड़ूंगा तो पता कितने, 165 पैसे हो जाएगा। कितने हो जाएंगे, और 165 पैसे का मतलब 100 पैसे और 65 पैसे, 100 पैसे का 1 रुपये बन जाएगा, वो 1 रुपये इसमें जुड़ जाएगा, वो बच जाए, तो 88 रुपये हो गए टोटल। तो 88 रुपये 65 पैसे। अब ये देखो, अगर माइनस करना पड़ जाए, इसी सवाल के बीच में माइनस आ जाए, क्या आ जाए, माइनस आ जाए, तो करना पड़ेगा, उतरेगा तो ये ऐसे जैसे अब उतरा है, पर बस अब माइनस कर देंगे। ये बचेगा 5 1.83। अब तुम खुद देख लो, अगर 85 रुपये 90 पैसे में 2 रुपये 75 पैसे घटाने हैं भाई, 85 रुपये में से 2 रुपये जाएंगे, 83 रुपये बचेंगे, और 90 पैसे में 75 पैसे घटाओगे 15 पैसे, तो 83 रुपये 15 पैसे। तो इस तरह के सवाल कर लोगे। अब देखो, जो नई बात सीखनी है भाई, अगर ऐसा आ गया सवाल कि एक नंबर में पॉइंट और दूसरा में पॉइंट होगी ना, ये रहा 28 प्लस में 4.75, भाई इसे कैसे करोगे, एक नंबर में तो पॉइंट है, इसमें नहीं है। तो देखो कैसे करना है, मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया हर नंबर में पॉइंट होता है, इस नंबर में पॉइंट है, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो हमें कैसे उसका पॉइंट हम खुद बनाएंगे। भाई ये 28 लिखा, तो 28 को 28.0 नहीं लिख सकते, 1 0 लगा लो, 2 लगा लो, 3 लगा लो, चाहे कितनी भी लगा लो, पर फिलहाल के लिए 1 ही लगा लेते हैं, या 2 लगा लो, ठीक है, 1 लगा ली मान लो। क्यों लगाई, ताकि ये देखने में अच्छा लगे थोड़ा। मान लो अगर मैं ऐसी पॉइंट लगा दूं तो थोड़ा अजीब सा लगेगा, तो पॉइंट के बाद 1 0 लगा देते हैं कि अब भी 28 ही है। तो अगर सवाल ऐसा आ जाए तो इसमें तो पॉइंट है, इसमें पॉइंट नहीं है, तो इसमें पॉइंट बनाओ, तो अब इसमें पॉइंट बना दिया, ऐसा बना दिया। अब इसमें चाहे इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, बात तो एक ही है, लेकिन इन दोनों को जोड़ना सही है ना, क्योंकि दोनों में पॉइंट आ गया। तो पहले मैं ये वाला नंबर उतारूंगा 28.0, उसके बाद करूँगा ये उतारूंगा, पॉइंट के सामने पॉइंट, पॉइंट से पहले 4 है, फिर 7 है, फिर 5 है। जैसे मैं उतारता हूँ ऐसे ही उतारो, कभी गलती नहीं होगी, है जहाँ कुछ नहीं था वहाँ 0 लगा दी मैंने एक और। अब क्या करना है, इन्हें जोड़ना है, 75 32 8 4 12 80 लगा, सुनो जोड़ लेना, ही आ जाएगा, 8 4 12 80 लगा 1 2 1 3। सुनो, तो हम खुद ही बताओ भाई, ये 28 रुपये लिखे हुआ है और ये 4 रुपये 75 पैसे। अगर 28 रुपये में 4 रुपये 75 पैसे जोड़ूँ तो 28 रुपये, ये 28 रुपये का मतलब है 28 रुपये 0 पैसे, तो 32 रुपये हो जाएंगे, और 32 रुपये और 0 पैसे 75 पैसे जुड़ेंगे तो 75 पैसे, तो 32 रुपये 75 पैसे। तो सही नहीं है आंसर, 32 रुपये 75 पैसे। तो अगर किसी नंबर में पॉइंट भी नहीं है तो ऐसे सोल्व कर लेते हैं, इसमें से ये इसी को घटाने को बोल देता तो यहाँ माइनस कर देता, उतारते वैसे जैसे अब उतारा, ठीक है, जैसे दोबारा उतार देता हूँ, माइनस करना है इसमें से, इसी को क्या करना है, इसमें इसी को माइनस करना है। तो पहले ये उतारूंगा तो 28 और यहाँ पॉइंट लगाऊंगा, पॉइंट लास्ट में लगाना क्योंकि नंबर के लास्ट में होता है पॉइंट, इस नंबर के लास्ट में पॉइंट है, क्योंकि जिस नंबर में पॉइंट पहले से दे रखा अच्छी बात है, लेकिन जिसमें पॉइंट नहीं दे रखा उस नंबर के लास्ट में पॉइंट होएगा। और एक नंबर में एक ही बार पॉइंट होता है, कभी इसके भी लास्ट में दूसरा पॉइंट बना दो, एक ये है तो अभी लास्ट में नहीं, अब इसका पॉइंट है, ये 0 ले लिया, अब पॉइंट लगाया 4 7 5, भाई यहाँ 0 लगा ली मैंने, यहाँ भी 0 लगा लो, माइनस कर दो। अब क्या करेंगे, इससे ये इससे हासिल मांगेंगे, इससे तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9। भाई कैसे इसने इससे हासिल लिया, इसके बाद इन्हें इससे मांगा तो यहाँ से 1 चलेगा, तो यहाँ हो गया 10, जब यहाँ 10 में से इन्हें 1 दे दे तो यहाँ 9 बचा था, यहाँ 10 हो गया था, 10 में 5 गया 5, यहाँ 9 बचा था, 9 में 7 गया 2, पॉइंट के सामने पॉइंट आ गया। ये क्या है, 7 है, 7 में 4 गया 3, क्योंकि 1 उसने उसको दे दिया, यहाँ 2 में से 0 गया 2। चाहे तुम खुद भी देख लो, अगर 28 रुपये में से 28 में 4 रुपये 75 पैसे घटाओगे तो इतने बचेगा। कैसे भाई, 28 रुपये में 4 रुपये घटा दो तो कितना बचा, 24 रुपये बचा, लेकिन 24 रुपये में 75 पैसे भी तो घटाने हैं, तो ऐसा करो 24 रुपये को जो 2 जगह जोड़ लो, 23 रुपये और 1 रुपये, ऐसे तोड़ लो 2 जगह। अब 1 रुपये में से 75 पैसे घटाओगे तो 1 रुपये का मतलब था 100 पैसे, तो 100 पैसे में 75 पैसे गए तो 25 पैसे बचे, यहाँ कितने बचे, तो कितना बचे, 23 रुपये बच गया, 25 पैसे बचे, तो देखिए 23 रुपये 25 पैसे। तो तुम्हें ऐसे भी सवाल पता लग गया जिनमें एक नंबर में पॉइंट है और एक में नहीं है। अब देखो सही मायने जो सारा खेल होता है पॉइंट का होता है। जब मैंने तुम्हें ये वाला सवाल करवाया था ना 835 और प्लस 5 करवाया था स्टार्टिंग में, और मैं कह रहा था कि नंबर के सामने नंबर आना चाहिए, पता मैं क्यों कह रहा था नंबर के सामने नंबर आना चाहिए, यहाँ भी चक्कर पॉइंट का ही है, क्योंकि सही मायने में नंबर के सामने नंबर आओ या मत आओ, सही मायने में जो आना चाहिए होता है वो पॉइंट के सामने पॉइंट आना होता है, डेसिमल आना होता है, डेसिमल के सामने डेसिमल आना होता है। तो यहाँ देख लो तुम भाई, अगर मैं इस नंबर का डेसिमल होता तो इस नंबर का डेसिमल यहाँ लास्ट में, इसका भी लास्ट में, देख लो ना
लियर लास्ट में तो दोनों डेसिमल आमने सामने नहीं आ गए। तो सारा खेल जो है डेसिमल का ही है, आमने सामने आने का। इन नंबरों में भी डेसिमल होते हैं, बस उस टाइम पर हमें दिखाई नहीं दे रहे थे। तो ये सही सही मायने में तो बात क्या आती है, स्टार्टिंग में तो मैंने बताया नहीं ये बात, क्योंकि तुम्हें बताता तो चीज़ें समझ में नहीं आती, अब आ जाएगी समझ में। हम नंबर के सामने नंबर भी यहाँ क्यों लिखते हैं बिना पॉइंट वाले सवाल में, क्योंकि हमें पता है यहाँ पॉइंट है इनका, बिना पॉइंट वाले दिख रहे लेकिन इनमें पॉइंट यहाँ है। तो जब हम पीछे वाले नंबर को ला देंगे तो पॉइंट के सामने पॉइंट अपना आप आ जाएगा। तो सही मायने में कोई सा भी सवाल हो जोड़ने घटाने का, उनमें पॉइंट के सामने पॉइंट ही लाते हैं हम। तो इसलिए ऐसा करते थे, चाहे जोड़ना हो या घटाना हो। गुना का सीन अलग है। अब सुनियो, अब जैसे और ये घटाना 38 माइनस 37.1, ये घटाना कैसे घटाएगा भाई, ये 38 लिख लिया, पहले ही सतार लो। अब इसमें तो पॉइंट है नहीं इस सवाल में, इसमें पॉइंट है, इस वाले नंबर में पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट लगा के जीरो बना लो। अब भी ये उतना ही है, जीरो ही लगानी है, क्योंकि इसका मतलब अब दोनों का मतलब सेम ही है अभी भी। अब मैं इसे लिखूंगा, ऐसा कैसे लिखूंगा, पहले पॉइंट उतार लिया, पॉइंट के इधर 1 है, फिर यहाँ 7 है, फिर 3 है। अब घटा दो, ये इससे हासिल ले लेगा, ये मत सोचना पॉइंट के इधर है तो हासिल ले लेगा। पॉइंट सवाल उतार लो, उतारने के बाद भूल जाओ कि ये पॉइंट वाला, फिर ऐसे सोल्व करो जैसे करते थे। यहाँ से एक नंबर ले जाए 10 हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 7, 7 में 7 गई 0, 3 में से 3 गया 0, अब यहाँ बचा पॉइंट। तो देखो सही मायने में अगर मैं थोड़ी देर के लिए बात करूँ भैया क्या, अगर मैं रुपये पैसे में बात करने लग जाऊँ, ये 38 रुपये है, 37 रुपये, 1 पैसा नहीं है यो, 1 पैसा तो ऐसा होता, ये 37 रुपये, इसे यहाँ से 0 चली गई यहाँ से तो वो 0 लगाऊँ, तो 37 रुपये 10 पैसे है, कितना है 37 रुपये 10 पैसे। और 38 रुपये में से 37 रुपये 10 पैसे घटाना तो कैसे घटाएंगे भाई, 38 रुपये में 37 रुपये जाएगा तो 1 रुपये बच जाएगा। अब उसे 1 रुपये में से 10 पैसे घटेगा तो 90 पैसे नहीं बचेगा। देख लो ये आंसर 90 पैसे आया। ये भाई 0.9 का मतलब क्या है, 90 पैसे कैसे, क्योंकि 9 पैसे मत कहना, 9 पैसे तो आता 0.09, 9 पैसे ही होता। यहाँ रुपये पैसे में बात चलेगी तो 2 अंक बनाने पड़ेगा पॉइंट के बाद, एक ही अंक है दूसरा नहीं है तो दूसरे के लिए यहाँ 0 लगाओ, तो 90 पैसे बचे नहीं बचे, तो इसका मतलब 0.9 का मतलब क्या है 90 पैसे। ठीक है, कर लोगे भाई। अब जैसे मान लो एक सवाल ये देखो, ये आ गया 8.735, 2 सवाल हो रहे हैं, इनसे भी तुम्हें कुछ सीखने को मिलेगा। 432.2, यह भी फिलहाल के लिए एक तरह से मैं नंबर मानूँ, अगर ये नंबर है तो कैसे सोल्व करूँगा, पहले मैं ये उतारूंगा 8.735, फिर ये उतारना तो कैसे करो, उतारने तरीका क्या बताया, पहले इसका पॉइंट के सामने पॉइंट ले लो। अब उतारो, पॉइंट के इधर 2 है, फिर 2 के उधर कुछ नहीं है, अब यहाँ है 2 3 4। अब देखो ये थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा है, इधर चले गए इधर चले गए, पर कोई दिक्कत नहीं, सही है ये, ठीक है ना। अब जहाँ 0 लगा लो जहाँ कुछ नहीं है, अब जोड़ दो 5 3 7 और 2 9, 8 और 2 10, हासिल लगा 1, 4 हो गया, 4 हो गया, पॉइंट के सामने पॉइंट आ गया, ये आ गया। तो देखो अगर मैं इन्हें बात करूँ, देखो रुपये पैसे तो इन्हें मान नहीं सकते, क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 अंक है। यहाँ पॉइंट के बाद तो मैं कितने भी अंक बना लूँ मेरी मर्जी, मैं पॉइंट के बाद 2 अंक बना लूँ 0 लगा के, 3 बना लूँ, 4 बना लूँ, 5 बना लूँ, 6 बना लूँ, लेकिन बात पता क्या, उतने बनाना था जितने यहाँ पॉइंट के बाद 3 अंक है तो यहाँ भी 3 बना लूँ। लेकिन अब यहाँ रुपये पैसे तो बता नहीं सकता हूँ, रुपये पैसे में तो, क्योंकि रुपये पैसे में तो पॉइंट के बाद 2 अंक ही होते हैं, इसमें 3 है। तो मैं ये किलोग्राम ग्राम मान लो, इन्हें क्या मान लो, किलोग्राम ग्राम। तो तुम खुद देखो, मैं मान लो भाई ये क्या है 8 किलो है, और ये इधर वाले ग्राम है, तो खुद ही देखो भाई ये 8 किलो 735 ग्राम है। देखो मैंने तुम्हें एक बात और बताई थी पिछली वीडियो में, अगर ये केवल एक नंबर लिखा तो इसे बोलेगा 8.735, पॉइंट के बाद के, ये तो पॉइंट से पहले तो कुछ भी बोल सकते हैं पॉइंट के पहले के नंबर तो, लेकिन पॉइंट के बाद को अलग अलग करके बोलते हैं। लेकिन अगर किलोग्राम ग्राम में बात हो रही है तो पॉइंट के बाद को भी एक साथ लेके बोलेंगे 735। पिछली वीडियो में सिखाया, अच्छे से पिछली वीडियो देख लेंगे। देखो अब क्या होगा, अब तुम खुद ही बताओ, अगर 8 रुपये, ये 8 किलोग्राम है, अरे 432 ग्राम है, तो अगर मैं किलोग्राम जोड़ू तो 440 ग्राम तो आना ही है, ठीक है। अब ग्राम को जोड़ लेता, अगर 735 ग्राम में 200 ग्राम जोड़ोगे तो 935 ग्राम नहीं हो जाएगा, 935 ग्राम, अरे किलोग्राम। अगर इन दोनों को एक साथ लिखूंगा तो क्या होगा, 440.935, तो 440 किलोग्राम, 440 किलो और 935 ग्राम है ये, ठीक है भाई। तो ये भी चीज़ क्लियर होगी। अब एक चीज़ और देखो, लास्ट सवाल और देखो भाई, इसका लास्ट सवाल और देखो। जैसे ही हो गया 435 माइनस 5.87, वैसे एक तरह के नंबर है, लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर तुम्हें देखना होगा कि क्या हमारे सवाल सही है तो थोड़ी देर के लिए किलोग्राम मान लो, रुपये पैसे मान लो। अब कैसे मानेगा वो हमें सिचुएशन देख कर पता लग जाएगा, भाई पॉइंट के बाद 3 अंक आ रहे तो यहाँ किलोग्राम ग्राम मान लो थोड़ी देर के लिए, या किलोमीटर मीटर मान लो, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो जब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं तो 4 अंक है उसमें, तो 3 अंक तक वैल्यू मानी जाएगी। पिछली वीडियो में सब बताया एकदम अच्छे से, पिछली वीडियो जाके जरूर देखा अगर ये चीज़ें जब भी अच्छे से समझ में आएगी। तो घटाने कैसा आएगा, 435
अब मुझे ये घटाना है, इसमें तो पॉइंट है, इसमें नहीं है, तो इसका पॉइंट मैंने बना लिया थोड़ी देर के, पॉइंट 0। अब इसे उतारूंगा, पहले ये पॉइंट उतारूंगा, पॉइंट के इधर ये 5 है, 5 उतारूंगा, फिर ये 8 7 5, अब यहाँ लगा दिया माइनस, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 0। अब माइनस करो भाई, ये क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा 5, यहाँ 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 14 में से 5 गया 9, 2 का 2 4, पॉइंट के सामने पॉइंट, तो कितना आ गए 429। और पॉइंट अगर मैं ये नंबर बोलूँ, देखो अगर मैं ये एक तरह का नंबर मानूँ मैं इसे, तो पॉइंट से पहले को तो एक साथ बोलेंगे 429, लेकिन पॉइंट के बाद को बोले 1 2 5, है तो मैं किलोग्राम ग्राम में बात कर रहा हूँ, तो फिर तो पॉइंट के बाद को भी एक साथ बोलेंगे और पॉइंट के पहले वाले को भी एक साथ बोलेंगे। 429 किलो 125 ग्राम। अच्छा तुम खुद भी देख लो, अगर 435 किलो में से 5 किलो 875 ग्राम घटाओ तो कैसे घटाओ, तुम खुद देखो भाई। 435 किलो में से पहले 5 किलो घटा दो तो 430 किलो बचा, तो किलो किलो में से घटा दिया। अब 875 ग्राम भी तो घटाना, तो 875 ग्राम घटाने के लिए क्या करो, इसे 429 और 1 ऐसे लिख लो भाई। 429 किलो है और ये 1 किलो है। अब 1 किलो का मतलब क्या हुआ, 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम। अब ग्राम में से 1000 ग्राम में से अगर 875 ग्राम घटाऊंगा मैं तो कितना बचेगा, 125 ग्राम ही बचेगा। तो बच क्या गया, एक तो ये बच गया, एक बच गया, यानी कितना बच गया, 429 किलो 125 ग्राम बच गया। तो ये बताइए 429 किलो 125 ग्राम। ठीक है दोस्तों, तो अब है ना तुम हर तरीके का सवाल कर लोगे जोड़ना घटाना पॉइंट वालों का। तो बस जो सबसे अच्छा तरीका बताना, उतारने का तरीका ऐसी है, ठीक है ना। उतारने का जो ये वाला तरीका बताया मैंने, इसी तरीके को याद रखना, कभी गलती नहीं होगी। जैसे 8.735 है, प्लस में 432.2 है, तो कैसे बताया तरीका, पहले ये वाला नंबर उतार लो, आज इस नंबर का पॉइंट ना हो उसमें पॉइंट बना लेते अपना आप। फिर ये वाला कैसे उतारना होता है, इस नंबर को मतलब पहले इसका पॉइंट लिखो सामने, कभी गलती नहीं होने वाली। पॉइंट के बाद 2 3 4, फिर उसके हिसाब से लिखो भाई, पॉइंट के इधर नंबर, पॉइंट के उधर 2 है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 0 लगा, तो कभी भी गलती नहीं होगी, कभी भी। और नंबर एकदम सही उतरेगा, नंबर के सामने नंबर लिखने हैं ये, जैसे ये सामने सामने आ रहे हैं, इसके सामने ये, ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख लेना ये, कभी गलती नहीं होने वाली है। जब सवाल उतर जाए फिर पॉइंट भूल जाओगे, पॉइंट वाला ऐसे जोड़ो, ऐसे घटाओ, जोड़ने का जोड़ दो, घटाने का घटा दो, और फिर लास्ट में जब आंसर आ जाए तो पॉइंट के सामने पॉइंट लगा दो, बस बात खत्म। तो तुम अब हर तरीके का सवाल कर सकते हो। प्रैक्टिस करनी जरूरी है अगर चीज़ें समझ में आई हो, क्योंकि अगर चीज़ें समझ में आती तो प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। तो अब इसी वीडियो के लास्ट में मैं सीट दूंगा, प्रैक्टिस के क्वेश्चन दूंगा, 10-12 क्वेश्चन होंगे और उनके फिर आंसर भी दूंगा, तो क्वेश्चन करना और आंसर मैच कर लेना। और दोस्तों अगर इसी वीडियो से कुछ सीखा है, सीखने को मिला है, या फिर वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और सपोर्ट करो दोस्तों मुझे।